अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत से ट्रेनिंग सेशंस के अंदर एक ऐसा सवाल जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी, और वो ये सवाल है कि क्या बच्चे को कर्सिव राइटिंग करवानी चाहिए या बच्चे को प्रिंट राइटिंग करवानी चाहिए। और मैंने इस पे देखा है कि अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे होते हैं और अपने अपने आइडिया को जो है वो ठीक साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन देखें, हमें वो चीज़ करनी और वो चीज़ समझनी है जो हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। हमें वो चीज़ करनी और वो चीज़ समझनी है जिसमें हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो, आसानी हो। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ दोनों राइटिंग्स के बारे में, और मैं आपको अपनी एक्सपर्ट एडवाइस भी दे दूँगा, और उसके बाद फिर जो आपको बेहतर लगे वो आप कीजिएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि क्या करना चाहिए। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि राइटिंग जो है वो वैसे भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहेंगे, उनके हाथ के अंदर, उनके फिंगर्स के अंदर ज़्यादा ताकत आएगी, वो ज़्यादा खूबसूरत लिख सकता है। लेकिन ये टाइम के साथ साथ होगा। बहुत छोटे बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छी राइटिंग करे, बहुत खूबसूरत लिखे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार बहुत से पेरेंट्स हैं कि वो बच्चे की राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि राइटिंग वैसे भी लैंग्वेज स्किल्स में सबसे लास्ट पर आता है। सबसे पहले लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, और फिर राइटिंग है। जबकि मारिया मॉन्टेसरी कहा करती थी कि राइटिंग इज़ द लास्ट एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, कि लिखना सबसे कम अहम और सबसे आखिरी सलाहियत है। लेकिन बहरहाल राइटिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि किस उम्र में क्या काम करना चाहिए। तो कॉमनली जो पैटर्न हमारे यहाँ स्कूल्स में यूज़ किए जा रहे हैं, या तो वो प्रिंट राइटिंग होता है जिसको नेल्सन राइटिंग भी कहा जाता है या सेपरेट राइटिंग भी कहा जाता है, और एक दूसरा पैटर्न जो हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है उसको कर्सिव राइटिंग या जॉइन राइटिंग कहा जाता है। तो एक बात प्लीज़ अपने ध्यान में रखें कि प्री स्कूल को, ख़ास तौर पे जो आपके छोटे बच्चे हैं, नेवर स्टार्ट विद जॉइन और कर्सिव राइटिंग, क्योंकि इसका नुकसान ये होगा कि आपके बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुए, अभी उसको लेटर की रिकग्निशन नहीं हुई, और आप उसके ऊपर बर्डन डालना चाहे कि वो एम का या एन का हेड और टेल के ऊपर भी गौर करे, तो आपकी सारा जो कंसंट्रेशन, आपका सारा जो फोकस होगा वो बच्चे की राइटिंग के ऊपर चला जाएगा। जबकि यहाँ पर आपको बच्चे का फोकस रीडिंग की तरफ ज़्यादा रखना चाहिए कि आप बच्चे की रीडिंग हैबिट जो है उसको डेवलप करें, आप उसमें पढ़ने का शौक़ पैदा करें। तो आपने कभी भी छोटे लेवल के ऊपर, प्री स्कूल में, प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी के लेवल पर आप कभी भी कर्सिव राइटिंग या जॉइन राइटिंग बच्चे को मत करवाएं। आप हमेशा बच्चे को सेपरेट राइटिंग या जो जिसको हम प्रिंट राइटिंग कहते हैं, या नेल्सन जो प्रिंट होता है, आप उसको ही फॉलो करें, क्योंकि ये बच्चे के लिए सीखना और इसको रिकग्नाइज करना, इसको राइट करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। दूसरा एक और बहुत अहम बात है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि आप देखें कि 99% जो बच्चे के इन्वायरमेंट में उसको जितना कुछ रीड करने के लिए मिलता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हैं, वो बुक्स हैं, उसके निसाब की किताबें हैं, जो कुछ भी है, 99% उसको हमेशा वो प्रिंट या सेपरेट राइटिंग में मिलता है। तो जो चीज़ बच्चा ऑलरेडी देख रहा है उसी को रिपीट करना उसके लिए बहुत आसान है, ना कि आप उसको किसी और तरफ लेकर जाएं, आप उसका फोकस किसी और तरफ लेकर जाएं। अब कर्सिव राइटिंग क्यों करवाई जाती है, उसके दो चीज़ें जो समझ आती हैं, जो कॉमन है। पहली चीज़ ये कि बच्चे की राइटिंग बहुत खूबसूरत लगती है, और डेफिनेटली ऐसा ही होता है। और दूसरी चीज़ कि कर्सिव राइटिंग बहुत फास्ट होती है। जब आप कर्सिव राइटिंग करते हैं, जॉइन राइटिंग, तो आपकी स्पीड लिखने की बहुत बढ़ जाती है। लेकिन प्री स्कूल का टारगेट तो स्पीड में लिखना है ही नहीं। और इवन कि अगर आप कर्सिव राइटिंग को स्टार्ट करना चाहें, और कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एज अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। 8 साल की उम्र से पहले कभी भी बच्चे को कर्सिव राइटिंग की तरफ मत लेकर जाएं। इसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ECE, ग्रेड 2 तक बच्चे को कभी भी कर्सिव राइटिंग की तरफ मत लेकर जाएं। प्ले ग्रुप से लेकर ग्रेड 2 तक बच्चे को सिर्फ सेपरेट राइटिंग के ऊपर आप फोकस करें, और जैसे ही बच्चा ग्रेड 3 में पहुंचता है, और अगर आपको लगता है कि आपने उसको बहुत खूबसूरत लिखना सिखाना है या उसकी फास्ट करनी है राइटिंग की स्पीड, तो आप उसको कर्सिव राइटिंग करवा सकते हैं। क्योंकि कर्सिव राइटिंग में बच्चे को अपने पेन की निब बार बार या पेंसिल को बार बार उठाना नहीं पड़ता, और वो राइटिंग बहुत स्पीड में होती है। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसको करवाना चाहें तो ज़रूर करवाएं, लेकिन कभी भी प्री स्कूल में नहीं। आप कर्सिव राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप कर्सिव राइटिंग ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन आप कर्सिव राइटिंग स्टार्ट
कीजिए ECE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाद। और कौन से ग्रेड में? ग्रेड 1-2 में नहीं, प्री स्कूल में नहीं, बल्कि ग्रेड 3 से आप इसको स्टार्ट कीजिए। तो ये मेरी एक्सपर्ट आपको एडवाइस है कि जब भी बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट करें और इवन कि जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने लगें तब भी इस बात को ज़रूर जो है वो जहन में रखें कि क्या वहाँ पर छोटे बच्चे को कौन सा राइटिंग पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो आई होप सो कि मैं आप लोगों को ये मैसेज डिलीवर कर पाया हूँ। आपकी जो भी राय है, वो जो भी कमेंट्स हो, वो आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। शुक्रिया।